आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्क के बारे में कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ भी करें उसे वर्क कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम वर्क को दो फैक्टर पर डिपेंड मानते हैं, क्योंकि जो भी वर्क होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पर होता है, तो इसलिए उस पे फोर्स लगता है और फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से वो दूसरी जगह पे जाता है। ऑफ कोर्स फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट जब अपनी जगह बदलता है तो साइंस में कहते हैं कि कार्य हुआ है, यानी वर्क हुआ है। So according to definition, work is done when force is applied on a body and displacement takes place. जैसे टेबल को पुश करें तो यहाँ 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, यानी किस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा जिससे डिस्प्लेसमेंट हुआ। थर्ड क्वेश्चन है हु और व्हाट इज डूइंग द वर्क, यानी वर्क कौन कर रहा है या किसके द्वारा हो रहा है, तो यहाँ काम हाथ के द्वारा हो रहा है और कई बार दूसरे अदर फोर्सेस भी होते हैं जिसके कारण कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, यानी फोर्स या सोर्स ऑफ फोर्स इज डूइंग द वर्क। If F equal to 1 न्यूटन और S equal to 1 मीटर, जैसा कि आपको पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। वर्क की एक और यूनिट होती है जिसे हम जूल कहते हैं। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 148 पे देखो, फोर्स जो है वो 7 न्यूटन का है और डिस्टेंस जो कवर किया गया वो 8 मीटर है। तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है। नाउ मल्टीप्लाई 7 विद 8, सो वी विल गेट 56 न्यूटन मीटर एंड दैट वुड बी इक्वल टू 56 जूल। इसीलिए यहाँ कांस्टेंट फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर फोर्स अलग अलग पॉइंट पर घटता बढ़ता रहता तो वर्क डन अलग अलग आता। अब देखो पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे डोरी से इस ऑब्जेक्ट को सीधा खींचे पर डोरी को थोड़ा ऊपर भी करके ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पहले वाले डायरेक्शन में ही करा सकते हैं। अब यहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल तो नहीं है बल्कि कुछ एंगल बना रहा है। इसे आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ ये बता दूं कि अगर ये फोर्स पैरेलल के अलावा डिस्प्लेसमेंट से 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है तो भी वर्क पॉजिटिव ही होगा। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान दो, एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि किस सरफेस से लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा डिस्प्लेसमेंट के, तो हियर वर्क डन इज नेगेटिव। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसको हम मैग्नीट्यूड में कैसे लिख सकते हैं, F इंटू माइनस एस, क्योंकि फोर्स के अपोजिट को दिखाने के लिए हम फोर्स को पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले सकते हैं, या हम फोर्स को नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो यहाँ पे वर्क डन 0 होता है। इसको हम मैथमेटिकली भी क्लास 11th में प्रूव करना सीखेंगे और ये हमारे कॉमन एक्सपीरियंस पे भी बेस करता है कि जब हम 90 डिग्री लगाते हैं फोर्स किसी पे तो वो चीज आगे डिस्प्लेस नहीं हो सकती है। एक दीवार को हम पुश करें तो फोर्स तो लगेगा, लेकिन क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, नहीं। अब जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0। F मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट वुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ वर्क डन 0 होगा। कोई प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है तो डिस्प्लेसमेंट S उसके टेंजेंट पर होगा, जबकि सन उसे ग्रेविटी से 90 डिग्री एंगल पर फोर्स लगाएगा। इस कंडीशन में भी वर्क 0 होता है। इसको डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।